अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है मेरे अजीज दोस्तों? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। फ्रूट्स में से आज हमारा फ्रूट होगा जामुन। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें माय चैनल ज़ंबीले शुमाइल। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक यानी कि जामुन। आम और बेरी की तरह ये भी उन फलों में शामिल है जिसके दरख्त पर सबसे ज़्यादा पत्थर फेंके जाते हैं। बाजार में जब आम अपने मखसूस पीले रंग के साथ आता है तो वहीं पर चमकदार जामुनी रंग का ये फल फरोख्त होने लगता है। ये उन फलों में से है जो कि जायके के साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के अमराज का इलाज भी होता है। मिसाल के तौर पर सबसे पहले हम जिस मर्ज का जिक्र करेंगे वो है ज़ियाबतीस यानी कि शुगर। अब ये शुगर का मर्ज क्या है? इसमें हमारे जिस्म का एक अज़ा लबलबा होता है जिसके बिगड़ जाने से खून में शक्कर की मिकदार बढ़ जाती है। हमारे खून में जब ये शक्कर की मिकदार बढ़ती है तो ऐसा होता है कि ये बहुत ज़्यादा जब हो जाए तो पेशाब में खारिज होने लगती है और आहिस्ता आहिस्ता पूरे जिस्म में बिगाड़ आ जाता है। अब होता ये है कि जब लोग आम खाते हैं और ज़्यादा खाते हैं तो ये मर्ज और ज़्यादा जोर पकड़ जाता है। क्यों? इस वजह से कि आम में शक्कर बहुत ज़्यादा होती है। आम एक ऐसा फल है जो खूब खाया जाता है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने आम के साथ साथ जामुन को भी पैदा किया। अब जामुन आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद है? वो ऐसे कि आप आम के साथ साथ जामुन भी खाएं। जामुन खाने से आपके पेशाब में शक्कर की मिकदार कम हो जाएगी और आप जितना देर चाहे आम खा सकते हैं। बेफिक्र रहिए, इंशाल्लाह शक्कर आपको ज़ियाबतीस के मर्ज में फ़ायदा देगी और आपके खून में शक्कर की मिकदार को कम करेगी। इसके अलावा हमारे जिस्म में मादा होता है, यानी कि अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि गर्मियों के ख़राब असरात और बरसात से बीमारियां पैदा हो जाती हैं। जिगर, मैदा, तिल्ली, ये तमाम चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। लेकिन ख़ास तौर पर गर्मियों का असर जो होता है वो मैदे पर पड़ता है। बाज़ लोग तो मैदे के इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि खाना खाते ही उन्हें अजाबत महसूस होती है, यानी कि बाथरूम जाने की ज़रूरत पेश होती है। उसके लिए भी ये बेहतरीन काम करता है। जामुन खाइए और अपने मैदे को ताकतवर बनाइए और यही काम जामुन का सिरका भी करता है। आप जामुन का सिरका लें या इसका जूस लें, दोनों एक ही काम करते हैं। इसके अलावा अगर आपको भूख ना लग रही हो तो आप क्या करें, इसका गूदा निकाल लें या यही शरबत बना लें और उसमें काला नमक, स्याह जीरा, थोड़ी सी शक्कर, अगर आप शुगर के मरीज नहीं हैं तो चंद रोज़ के इस्तेमाल से बदहज़मी, भूख की कमी भी दूर हो जाएगी। शक्कर अगर आप डालना चाहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ वो लोग इस्तेमाल करें जो ज़ियाबतीस के मरीज नहीं हैं। आप इनके शरबत में मिलाएं, जामुन के जूस में मिलाएं या जामुन के गूदे में मिलाएं और इसे इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपकी बदहज़मी, भूख की कमी, ये तमाम कमियां दूर हो जाएंगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, यानी कि जामुन का ही टॉपिक है कि इसकी छाल भी, यानी कि इसका फल तो फल, इसकी छाल भी इस्तेमाल की जाती है। वो कैसे? तो जनाब, अगर आपको दस्त आ रहे हैं तो आप एक काम करें कि इसकी छाल को जोश देकर पी लें और इसके अलावा आप इसकी छाल को और जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके मुंह में छाले हैं, आपकी ज़ुबान पक रही हो, तो भी आप इसके छाल के जुशांदे से कुल्ली करें, इंशाल्लाह उससे दूर हो जाएगी। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं, अगर जिल्द जल जाए या वहाँ पर धब्बा हो, वहाँ पर भी आप इसकी छाल का पेस्ट बनाकर लगा सकती हैं। आपके खून में जहरीले मादे हों, थोड़े फुंसियाँ हों, तो भी वहाँ पर आप इसकी छाल को लगा लें। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा पहुँचेगा और वो तमाम चीज़ें आप कंट्रोल कर लेंगी। अब हम आ जाते हैं इसकी गुठली की तरफ। यूँ तो इसकी गुठली को बेशुमार जगह इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सबसे पहले इसका सफूफ ज़ियाबतीस यानी कि
शुगर कंट्रोल करने के लिए काम आता है। शुगर कंट्रोल इससे बहुत अच्छी होती है। आप इसे इस्तेमाल करें, आपका शुगर लेवल सही होगा। इसके अलावा आप इसकी गुठली को पीस कर इसका सफूफ खूनी दस्त में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको खूनी दस्त आ रहे हैं या आपके घर में कोई ऐसा मरीज है तो आप गुठलियों का सफूफ इस्तेमाल करें, आप खुद देखेंगे कि ये उन्हें रोक देगा। इसकी गुठलियां सिर्फ यहीं पर इस्तेमाल नहीं होती बल्कि और भी जगह इस्तेमाल होती है। इसकी गुठलियां और छाल दोनों मिलाकर पीसें और उससे आप एक मंजन बनाएं। इसमें थोड़ा सा नमक और काली मिर्च भी यूज करें। इसके बाद सुबह शाम अच्छी तरह 10 से 15 मिनट तक इसे अपने दांतों पर लगाएं और फिर थोड़ी देर के बाद आप कुल्ली कर लें। लेकिन वक्फा आपका 10 से 15 मिनट ही होना चाहिए। आपके हिलते दांत, कमजोर मसूड़े, ये तमाम चीजें जो हैं इससे रुक जाएंगी। लेकिन याद रखिए कि ये सफूफ 10 से 15 मिनट तक आपने अपने उस पर लगाना है। अब हम आ जाते हैं इसके न्यूट्रिशन की तरफ। न्यूट्रिशन में मैं आपको हर दफ़ा कहती हूँ कि जो सामने टेबल है, जो स्क्रीन पर टेबल है, उसमें और मेरे बताए हुए टेबल में थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं इस फ़र्क को कंट्रोल करूँगी। यहाँ से भी आपको बताऊँगी और जो मेरे पास और रिसर्चेज हैं मैं उनसे भी देखकर आपको बताऊँगी। ये मेरी बेहतरीन मेहनत होगी और कई महीनों की मेहनत है जो मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। प्लीज़ आप इस पर कोई गलत कमेंट्स देने से परहेज़ कीजिएगा। ओके, चलते हैं हम इसकी कि क्या चीज़ें इसमें हैं इतनी और क्या चीज़ें हमें फ़ायदा देती हैं, कितनी हैं और क्या नहीं है, कितने विटामिन्स हैं, क्या कुछ है। ठीक है, तो इसमें टोटल फैट जो है वो कितना होता है। तो अगर हम इसमें देखें तो 100 ग्राम में 2 ग्राम जो इसमें है वो फैट होता है। इसके अलावा इसमें पानी या नमी कितनी होती है, वो होती है 23 पॉइंट से लेकर 83 पॉइंट तक, यानी कि ग्राम तक। प्रोटीन इसमें 0.5 से लेकर 0.3 तक होती है। अब इसमें ये देखते हैं कि शुगर कितनी है। तो जनाब ये आपके लिए खुशखबरी है कि इसमें शुगर तो होती ही नहीं। इसके अलावा इसमें मदनी नमक यानी कि इसमें सोडियम कितना होता है। सोडियम इसमें 0.9% होता है या फिर 25 mg तक हो सकता है। इसमें टोटल कार्बोहाइड्रेट कितना होता है 13.5 ग्राम। आमतौर पर ये बाज़-औक़ात बढ़ भी जाता है, यानी कि ये पहुंच सकता है 15 या 19 तक। अब हम देखते हैं कि इसमें और क्या होता है। इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होती है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा होता है। इसमें कैल्शियम 15 मिलीग्राम होती है। इसमें प्रोटीन 3 पॉइंट होती है। और आप ये देखें कि इतनी सारी ग़िज़ाई अज्जा के साथ आप जामुन को इस्तेमाल करेंगे तो आपकी कैलोरी में कितना फ़र्क आएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, मुफीद लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो, पसंद आई हो या इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें माय चैनल ज़ंबील शुमाइल। अल्लाह हाफिज़।